यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। आज असल में किसानों की सरकार से कई मांगे हैं, जिसको लेकर किसान सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जैसे संसद में कृषि बिल पेश करना, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान जैसे मुद्दे। इसी को लेकर किसान यूनियन आज सिसौली में पंचायत भी करेगी। किसानों का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ, जबकि दूसरी तरफ अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को गलत सूचनाएं दी जा रहे हैं, फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। इस बिल के संबंध में, इस कानून के संबंध में जो किसानों के हित में है उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि किसानों के हित में नहीं है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, किसानों की मांगे बताइए, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट करे, कल संसद में भी ये जिक्र उठा, ये मुद्दा उठा और ये कहा गया कि किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही है, बल्कि इससे जो विनिवेश है वो बढ़ेगा। इससे एक किसान के पास अधिकार हो जाएगा कि वो जिसको चाहे उसको अपनी फसल बेच सकेगा। लेकिन तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जा रही हैं किसानों के बीच में। बहरहाल मांगे क्या क्या है, किस तरह से प्रोटेस्ट आज आगे बढ़ने वाला है, बताइए आप दर्शकों को। देखिए राजीव, मुजफ्फरनगर की सिसौली में आज भारतीय किसान यूनियन बैनर तले कई गांवों के किसान महापंचायत कर रहे हैं और इस महापंचायत में मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि जो कृषि बिल, 3 बिल जो लेकर के केंद्र सरकार आई है उस पर चर्चा होगी, साथ ही समान मुआवजे को लेकर के चर्चा की जाएगी और साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो गन्ना भुगतान का, यानी चीनी मिल में गन्ना तो पहुंच गया लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर किसानों को उसका भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 महीने, किसी किसान के तो साल से पैसा बकाया है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं जिन पर आज किसान महापंचायत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार का दावा है कि जो कृषि बिल लेकर के वो आई है वो किसान के हित में है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लग रहा है कि वो बिल किसान विरोधी है और यही वजह है कि 14 सितंबर को भारी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत किसान नेता के नेतृत्व में किसान दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें यूपी गेट पर रोक लिया गया था। और यही वजह है कि आज किसान इस बात को लेकर के भी महापंचायत कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से इस बिल में बिंदु हैं जो किसान विरोधी हैं, जिसका हमें विरोध करना है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहा है और किसानों के बीच में जा रहा है, उन्हें बता रहा है कि जो सरकार बिल लेकर के आ रही है वो किसान विरोधी है। लेकिन सरकार का लगातार दावा है कि बिल को किसान समझें, बिल को पहले किसान पढ़ें कि आखिरकार उस बिल में किसानों के हित में कितनी बातें कही गई हैं। किसान अपनी इच्छा से अपनी फसल को बेच सकते हैं, उनके फसल का उचित मूल्य उन्हें मिलेगा। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर किसान को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक भ्रांति भी है राजीव, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के नेता हैं, उनको किसानों के पास जाना चाहिए और किसानों को समझाना चाहिए कि आखिरकार जो बिल किसान के लिए सरकार लेके आ रही है वो किसान विरोधी नहीं है बल्कि किसानों के हित में है। और यही वजह है कि किसान इस भ्रांति की वजह से आज महापंचायत कर रहे हैं और महापंचायत में क्या निर्णय होता है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जो 3 मुद्दे हैं राजीव, उन मुद्दों पर आज किसान महापंचायत कर रहे हैं और महापंचायत में अहम निर्णय भी हो सकता है और इस निर्णय के बाद एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो सकती है, जिसका ऐलान आज किया जा सकता है भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत के द्वारा। जी बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।